प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अंतर्गत 6 नंबर के आने वाले सवालों के बारे में। कि वह सवाल जो बार बार आपको बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, तो मैं आशा करता हूं कि जो बच्चा हाई स्कूल का होगा और त्रिकोणमिति का अच्छा से अंक प्राप्त करना चाहता है, तो इस वीडियो को अवश्य देखेगा और हमारे लगाने के तरीकों का अनुपालन करेगा। और मैं सवाल को इतना सरल ढंग से बताऊंगा कि अगर एक बार अभ्यास कर लेगा तो उसको यह सवाल अपने आप आएगा। तो आइए हम देखते हैं द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट के अंतर्गत पहला सवाल जो 6 नंबर का आता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल है एक्सरसाइज 1, प्रूव दैट cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इक्वल टू कोसेक a माइनस 1 अपॉन कोसेक a प्लस 1। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड दिया है और हमें राइट साइड को सिद्ध करना है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में cot a को हम लिखेंगे cos a अपॉन sin a माइनस cos a अपॉन 1। कुल के अपान लिख देंगे, पुनः वही काम करेंगे, cos a बटे sin a प्लस cos a अपान 1। अब आगे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि न्यूमरेटर से cos a कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? cos a कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपान sin a और माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 ब्रैकेट क्लोज। अब हर में भी cos a कॉमन ले लो प्यारे बच्चों। cos a कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 अपान sin a प्लस 1। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, cos a को cos a से काट देंगे। अब अगला स्टेप जो हमारा होगा, क्या होगा? 1/sin a को हम लिखेंगे कोसेक a माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज अपान कोसेक a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, हमको प्रूव करना था कोसेक a माइनस 1 अपान कोसेक a प्लस 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे राइट हैंड साइड हैंस प्रूव। तो प्यारे बच्चों, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह सवाल देखो, तरीका क्या हो रहा है कि cot a को हम cos a अपान sin a लिख सकते हैं। cos a वैसे रहेगा, अपान 1 बस लिख दो। वही काम हर में भी कर दो। अगले स्टेप में cos a को कॉमन ले लोगे। देखो, cos बाहर लोगे तो 1 अपान साइन हो जाएगा, यहाँ cos ले लोगे 1 अपान 1 मतलब 1 हो जाएगा। वही काम हर में भी cos a कॉमन ले लोगे तो 1 अपान साइन प्लस 1 हो जाएगा। cos a से cos a को कैंसिल कर दोगे तो 1 अपान साइन a को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक a माइनस 1 अपान कोसेक a प्लस 1 हो जाएगा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। इस प्रकार यह 6 नंबर का आपका सवाल हल हो गया प्यारे बच्चों। यह सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी सेट में अवश्य आएगा। तो इस सवाल को बारीकी से हल करिए और तरीकों को सीखिए। अब हम देखेंगे अगला सवाल। तो प्यारे बच्चों, तो इसको जो बच्चे स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। और आगे हम देखते हैं, अगला सवाल देखेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, अगले सवाल को हम देखें। अगला सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और यह भी सवाल बोर्ड के पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं। अगला सवाल है x2 अंडर रूट। सवाल हमारा होगा 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, हमको सिद्ध करना है सेक ए प्लस टैन ए। क्या सिद्ध करना है? सेक ए प्लस टैन ए। यह भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। यह भी सवाल आप लोगों को त्रिकोणमिति में बार बार पूछा जाता है, 4 नंबर कभी 6 नंबर में। तो आइए इस सवाल को हल करने का तरीका हम देखें। तो यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए
ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अभी तो देखिए मैंने सवाल लिखा, अब हर से प्रमेयीकरण कर देंगे। प्रमेयीकरण करते समय हर का जो चिन्ह होता है बदल कर करते हैं, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा ब्रैकेट बंद अपॉन 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखो इसको कैसे हल करेंगे, अगला स्टेप में देखिए यह इसी का वर्ग हो गया तो एक भाग हमारा बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए बाहर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों हम बता दें कि और दूसरे पॉट से इसका कंजुगेट बाहर आता है, साइन ए है तो सीधे बाहर आप कॉस ए लिख देना। क्या लिख देना? कॉस ए। क्यों कि आप जानते हो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, जिसका मान क्या हो जाता है? कास स्क्वायर ए। अब अगर यही मान करड़ी में होगा तो कास ए बाहर हो जाएगा, इसलिए इसको हम सेंस में लिख देते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको सेंस में समझना इतना दिमाग में कि इसको साइन ए है तो कास ए करना चाहिए, कास ए है तो साइन ए करना चाहिए। अब अगला स्टेप हमारा होगा 1 अपान कास ए, कास ए को दोनों में भाग दे दो, 1 अपान कास ए और क्या होगा? साइन ए अपान कास ए। अब प्यारे बच्चों 1 अपान कास ए, कास ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? सेक ए प्लस साइन ए बटे कास ए क्या होता है? टैन ए। इस प्रकार यह हमारा क्या है? सिद्ध करना था सेक ए प्लस टैन ए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे राइट हैंड साइड हैंस प्रूव। तो यह सवाल आपका 4 नंबर में या कभी 6 नंबर में आता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों। तो आपने देखा कि जो सवाल दिया था मैंने वही लिखा, बस हमने हर से चिन्ह बदल कर प्रमेयीकरण किया। प्रमेयीकरण करने के बाद जानते हो अगर 2 गुणे 2 होता है तो वर्गमूल 2 आ जाता है। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार है तो एक बाहर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी का क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है? कास स्क्वायर। अगर करड़ी में कास स्क्वायर ए होगा तो उसका वर्गमूल कास ए होगा, इसलिए हमने डायरेक्ट 1 प्लस साइन ए अपान कास ए लिख दिया। अब कास ए का 1 में भाग दे दिया गया और कास का साइन में भाग दे दिया, तो 1 बटा कास को सेक ए और साइन ए को कास साइन ए अपान कास ए को टैन ए कहते हैं। जैसे ये लिखा है आपको राइट हैंड साइड मिल गया। अगर ध्यान से देखो प्यारे बच्चों तो यह 1 लाइन का सवाल था, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में सवाल आसानी से हल हो गया। यह भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार करो, क्योंकि यह किसी न किसी सेट में आएगा। हो सकता है आपके ही सेट में आया हो, तो यह सवाल जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल आपको नंबर दिलाएगा। आइए हम अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यह सवाल आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना, क्योंकि इससे आपको सूत्र भी पता चल जाएगा। तो जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लें, नहीं तो हम अगला सवाल देखेंगे। तो आज देखते हैं, आज हम लोग 6-7 सवाल बढ़िया करेंगे कि जो कि बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है, हम उन्हीं प्रश्नों को हल कर रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या होने जा रहा है प्यारे बच्चों। अगला सवाल है हमारा साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू, आपको सिद्ध करना है यहाँ पर टैन थीटा। क्या सिद्ध करना है हमको? टैन थीटा। आइए देखते हैं इस सवाल को कि सवाल को हम कैसे हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों यह सवाल आप लोगों ने क्या देखा, सवाल नंबर ये आपका 3 हो जाएगा EX3। तो सवाल है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब माइनस कास थीटा इक्वल टू टैन थीटा लाना है। तो यह सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आइए हम क्या करते हैं पहले देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से ही चलेंगे। देखो यहाँ पर साइन थीटा कॉमन है
अंश में साइन थीटा कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपान, यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, कास थीटा। कास थीटा को कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, हम क्या जानते हैं, देखो कास 2 थीटा का मान याद करो तो एक होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगला सूत्र होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगला सूत्र होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा प्यारे बच्चों कि कास थीटा के 4 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा सूत्र होता है 2 कास स्क्वायर माइनस थीटा, और चौथा सूत्र होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरा सूत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तीसरा सूत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, साइन थीटा अपान कास थीटा को हम टैन थीटा तो लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कास 2 थीटा अपान इसको भी लिखेंगे कास 2 थीटा, यह कैंसिल होगा और आ जाएगा टैन थीटा। अब हम कहेंगे ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड, इसलिए हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार सवाल बड़ा था लेकिन सूत्र का इस्तेमाल करना, तो आप बगल में सूत्र भी याद रखो प्यारे बच्चों, सवाल तो आसान होगा ही होगा, साथ में कम समय में आप अधिक अंक अर्जित करोगे और आपको अगर मगर नहीं करना पड़ेगा, बिना अगर मगर किए आप सवाल का सलूशन पाओगे। तो आइए इस सवाल को आप लोग नोट करो, ध्यान से एक बार पुनः समझो कि देखो साइन थीटा है, 2 साइन क्यूब थीटा है, साइन थीटा कॉमन बनता है ले लो, अगला में है 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा, कास थीटा कॉमन बनता है ले लो, जो बचता है लिख दो। अब यह आगे कैसे हल करना है, इसी सवाल को अन्य टीचर बहुत लंबा हल करता है, हम लंबे क्यों जाएं प्यारे बच्चों, जब सूत्र पता है तो सूत्र में मान रखो, यह भी कास 2 थीटा का मान है, यह भी कास 2 थीटा का मान है, रख देते हैं और काट देते हैं, उसके बाद मुझे सीधा आंसर मिलता है, आंसर नोट करते हैं। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। आइए अगला सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है प्यारे बच्चों, आइए इस सवाल का भी आनंद उठाते हैं, ये भी बोर्ड के पेपर में बार बार पूछा जाता है और उस सवाल का भी हम लुत्फ उठाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं, सवाल थोड़ा लंबा है। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। तो यहां पर यही सवाल हमको सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, नहीं यहां पर सिद्ध करना है 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। आइए हम सवाल देखते हैं कि सवाल है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए सिद्ध करना है, प्रूव दैट। तो यह सवाल नंबर हमारा कितना हो गया प्यारे बच्चों, AX4 प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है प्रूव दैट में कि इतने का स्क्वायर इतना होता है। आइए हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन ए प्लस
कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। आइए प्यारे बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़े तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस आगे बढ़ जाएंगे तो कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए इंटू सेक ए। आइए प्यारे बच्चों, हम देखो क्या करते हैं, तो थोड़ा सा ट्रिक लगाइए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो वही लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कोसेक ए का गुणनफल 1 होता है तो यह मान 2 हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर का मान 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, कास ए इंटू सेक ए का गुणनफल 1 होता है तो यह भी मान 2 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हम देखिए कैसे करेंगे, तो अब देखिए इसका भी मान 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 इतना तो ब्रैकेट में करेंगे, प्लस tan स्क्वायर ए यहां से आएगा प्लस काट स्क्वायर ए। आइए नेक्स्ट लाइन में देखें प्यारे बच्चों, 2 धन 2 4 1 5 1 6 1 7 हो गया, तो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, राइट हैंड साइड, इसलिए हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड। तो यह सवाल भी कितना आनंद देने वाला था प्यारे बच्चों। आइए हम एक बार पुनः देखें, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू सिद्ध करना था 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। यह 7 नंबर का सवाल हमेशा आएगा प्यारे बच्चों। तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही तोड़ेंगे, तो पहला पद साइन ए है तो साइन ए प्लस का होल स्क्वायर लिखिए तो साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ए, कोसेक ए का होल स्क्वायर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हम करेंगे 2 गुणे साइन ए इंटू कोसेक ए, इसी प्रकार इसका करेंगे कॉस स्क्वायर ए, सेक ए का स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2 गुणे कास ए इंटू सेक ए कर देंगे। ध्यान रखो प्यारे बच्चों, साइन ए इंटू कोसेक ए का गुणनफल 1 होता है, उसी प्रकार कास ए प्लस सेक ए का गुणनफल 1 होता है, तो यह 2 हो जाएगा और वह भी 2 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर के साथ हम कास स्क्वायर ले लेंगे, कोसेक स्क्वायर का मान 1 प्लस काट स्क्वायर रख देंगे, सेक स्क्वायर ए का मान 1 प्लस tan स्क्वायर रख देंगे, और यह 2 और वह 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर कास स्क्वायर का मान 1 और यह 1 और यहाँ वाला 1 और tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए लिख देना है। अब 2 में 2 जोड़ोगे 4 4 3 7 हो जाएगा, तो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, तो इस प्रकार हमारा प्रूफ होता है और राइट हैंड साइड प्राप्त होता है। तो यह सवाल कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर लिखना प्यारे बच्चों। यह लॉन्ग क्वेश्चन है मगर आसानी तरीका से हल किया गया है। और आगे एक सवाल और हम लोग बढ़िया इसमें देखेंगे जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग सवाल है। ताइए इस सवाल को भी हम देखते हैं और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। अगर जो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। आइए आज का हम अंतिम और 5वां सवाल देखेंगे, और यह सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों। तो इस सवाल को भी आप लोग देखें, अच्छा से देखें। अब परीक्षा का समय आ गया है, तो इस समय हम लोग गणित पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि विज्ञान के बारे में, हिंदी के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत वीडियो देख लिया है। अब जो वीडियो इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे वो केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा गणित के बारे में देखेंगे कि तत्काल देखें और अच्छे नंबर वाला देखें। देखिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए, और
बराबर सिद्ध करना है, आपको क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस कॉट ए पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू, हमको हर हाल में सिद्ध करना है tan स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों यह सवाल दो खंडों में है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए को दिखाना है tan स्क्वायर ए, या 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर दिखाना है tan स्क्वायर ए। तो ये जो दो चरणों का सवाल होता है, हम एक एक चरण को देखेंगे। आइए फर्स्ट चरण में देखें, लेफ्ट हैंड साइड। पहले इसको हम लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। यही सवाल में है प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा सूत्र का इस्तेमाल करो। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, कोशेक स्क्वायर ए। अगला लाइन देखो प्यारे बच्चों, इसको सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कास स्क्वायर ए, और 1 बटा कोसेक को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपान 1। अगर इसको एक साथ मिला दें तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, जिसको हम एक साथ मिलाएं तो यह टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। हम पुनः लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम दूसरी पार्टी को देखते हैं। यह मान लीजिए सेक्शन ए था, अब हम सेक्शन बी हल करेंगे, मतलब हम सेकेंड पार्ट को भी हल करके उतना ही लाएंगे। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों कि 1 माइनस टैन ए अपान 1 माइनस काट ए का क्या है, होल स्क्वायर। तो देखिए प्यारे बच्चों इसको हम कैसे हल करेंगे। तो पहले काम है कि वर्ग आना है, बाहर वर्ग लगा है, बाहर का वर्ग को छेड़ेंगे नहीं, हम अंदर के मानों को हल करते हैं। आइए देखते हैं क्या लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1 माइनस tan ए को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, साइन ए अपान कास ए, इसके अपान 1 माइनस काट ए को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कास ए अपान साइन ए। इतना लिखे, ये पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। आइए हम पुनः देखते हैं, कास ए का यहाँ लघुत्तम ले लो तो ये हो जाएगा कास ए माइनस साइन ए अपान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कास ए इनटू, यह साइन यहाँ गुणा होकर ऊपर चला जाएगा तो साइन ए अपान क्या हो जाएगा, साइन ए का गुणा हो जाएगा यहाँ साइन ए माइनस कास ए। इतना होने के बाद पूरे का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, होल स्क्वायर। अब हम आगे क्या कर देंगे, साइन ए बटे कास ए, साइन ए अपान कास ए इंटू कास ए माइनस साइन ए अपान साइन ए माइनस कास ए। अब पूरे का क्या कर दोगे प्यारे बच्चों, होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो प्यारे बच्चों, यह मान सेम टू सेम होगा तो इस मान को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब यह हो जाएगा साइन ए अपान कास ए, यह हो जाएगा tan ए का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा लेफ्ट राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार दो स्टेप में हमारा सवाल पूरा होता है प्यारे बच्चों। आइए इस सवाल को एक बार हम पुनः समझें। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए को हमको क्या सिद्ध करना है, tan स्क्वायर ए। तो हम पहले सवाल लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस काट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यह सूत्र है इसी का मान। अब सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कास स्क्वायर ए, और 1 बटा कोसेक को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बटे 1। 1 से 1 कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर हो जाएगा।
या साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर को क्या लिखते हैं, टेन स्क्वायर ए। तो पहला स्टेप हमारा सिद्ध हुआ प्यारे बच्चों। अब हम सेकेंड स्टेप को देखेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर लाना है, स्क्वायर को नहीं छेड़ेंगे, केवल ब्रैकेट के अंदर को हल करना है। तो टेन ए को साइन ए अपान कास ए में तोड़ो, काट ए को कास ए अपान साइन ए में तोड़ो। अब इसका एलसीएम लेकर गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार देखो प्यारे बच्चों, साइन ए बटे कास से हो जाएगा, यहाँ पर कास ए माइनस साइन ए हो जाएगा, अपान साइन ए माइनस कास हो। अगर इसका वर्ग भी हम कर देते तो कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए अपान कास ए, वही चीज नीचे भी आता तो सेम मान होता, वो कट ही जाता। अंत में साइन ए अपान कास ए का क्या हो जाता, होल स्क्वायर। साइन ए अपान कास ए को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर ए हो गया। तो इस प्रकार राइट हैंड साइड आ गया। तो यह भी सवाल आपको 7 नंबर कभी 4 नंबर में आएगा प्यारे बच्चों। तो इस सवाल को अच्छे से याद करिए और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो त्रिकोणमिति के कुछ और खास सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग न भूलें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें, क्योंकि ये अच्छा सवाल अच्छे तरीके से हल करने का आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा।